कहते हैं कि भारत देश में सबसे बड़ा तबका युवाओं का है। फिर चाहे वोटिंग हो, राजनीति हो या फिर रोजगार की बात हो, सबसे ज्यादा जो वर्ग पार्टिसिपेट करता है या इफेक्ट होता है, दोनों ही युवाओं का वर्ग होता है। और इसलिए वो युवा युवा नेताओं की तरफ भी सबसे ज्यादा देखते हैं। लेकिन कांग्रेस की युवा नेताओं की लाइन के साथ अब ये क्या हो रहा है, वो वाकई चिंताजनक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद और अब आरपीएन सिंह भी कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं। ये वाकई बहुत ज्यादा शॉकिंग आलाकमान के लिए तो है ही, लेकिन वो उससे भी ज्यादा शॉकिंग है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ के लिए और उन युवाओं के लिए जो कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण भंसाली। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान के सबसे बड़े विश्लेषण मंच पर। आज हम बात करेंगे उस गर्मा गर्म टॉपिक के बारे में जो बिल्कुल अभी राजनीति की गलियारों में दौड़ रहा है, और वो ये है कि कांग्रेस की जो युवा ब्रिगेड है वो धीरे धीरे बीजेपी की साइड चली जा रही है। जब शुरू हुई थी यूपी चुनाव की रणभेरी तो लगा था कि सारा मैदान साफ कर रही है सपा, और ये लग रहा था कि एक के बाद एक जो लीडर्स हैं वो भाजपा से छोड़कर सपा में जा रहे हैं। लेकिन तब भी जो राजनीति के जानकार थे वो ये कहते थे अभी रुको, अभी भाजपा का स्ट्राइक पर आना बाकी है, अभी उनके शॉट्स लगाने बाकी हैं, इसलिए उससे पहले कुछ नहीं बोला जा सकता। शुरुआत की भाजपा ने एक एक करके खुद अखिलेश के घर से लोगों को निकालने की और उनको भाजपा में लाने की। लेकिन अब जो मास्टर स्ट्रोक मारा है वो मास्टर स्ट्रोक ना सिर्फ यूपी को तहस नहस कर रहा है, यूपी में दूसरी पार्टियों को तहस नहस कर रहा है, बल्कि दूसरी पार्टियों को पूरे देश के स्तर पर भी तहस नहस कर रहा है। और वो मास्टर स्ट्रोक है आरपीएन सिंह को, जो कि बहुत पुराने कांग्रेस के नेता रहे, मंत्री भी रहे, केंद्र मंत्री भी रहे, और उनके पिताजी भी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने भाजपा जब छोड़ दी, अब सवाल यह है कि ये कौन है, आरपीएन सिंह कौन है? आरपीएन सिंह युवा नेताओं की वो फहरिस्त में आते हैं कांग्रेस की, अब बीजेपी की, जो जिनके साथ के लोग हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके साथ के लोग हैं जतिन प्रसाद, जिनके साथ के लोग हैं सचिन पायलट। तो अब जब ये सारे दोस्त छोड़ चुके, यानी कि जतिन प्रसाद छोड़ चुके, ज्योतिरादित्य छोड़ चुके और अब आरपीएन सिंह छोड़ चुके, तो सवाल ये उठता है कि युवाओं के मन में अब क्या चिंता चल रही होगी, क्या सवाल चल रहा होगा। और उन सारे सवालों में से एक बड़ा सवाल ये है कि अब क्या चौथे दोस्त सचिन पायलट भी छोड़ देंगे कांग्रेस? ठीक यूपी चुनाव से पहले ये तो एक विस्फोट ही हुआ है, और आला कमान के लिए बहुत बहुत चिंताजनक है ये बात कि आरपीएन ने, इतने लॉयल नेता ने अब छोड़ दी है कांग्रेस और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है आला कमान के लिए और उन युवाओं के लिए जो अपने रोल मॉडल्स में इनको देखते थे। अब क्या होगा? 3 दोस्त, 4 में से 3 दोस्त बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, बस अब एक बचा है और वो है सचिन पायलट। सोचने वाली बात यह है जितना कि अगर हम इस सिनेरियो को पूरे ध्यान से देखें और समझें तो कांग्रेस की जो आखिरी लाइन में आते हैं वो है कार्यकर्ता। जो कांग्रेस के लिए घर घर वोट लेने जाते हैं वो है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इन सभी नेताओं की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं कि हमारा भविष्य शायद ऐसा होगा। अब जब 1 2 3 करके विकेट डाउन होते हैं और चले जाते हैं भाजपा की तरफ, तो उन कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा होगा? उन कार्यकर्ताओं के मन में एक बहुत जबरदस्त युद्ध चल रहा होगा। कैसे बने हम कांग्रेस के लिए लॉयल, कैसे दे दे कांग्रेस के लिए हम अपनी जिंदगी और वक्त। जब कांग्रेस इन नेताओं की नहीं हो सकी जो पीढ़ियों से कांग्रेसी हैं, तो हमारी क्या होगी? ये सारे सवाल उनके मन में चल रहे होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं वो अब पायलट की तरफ देख रहे हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद पायलट कांग्रेस में रुके हुए हैं, वही उनके आदर्श बने हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वो आगे भी रुकेंगे?
जी बिल्कुल। और पायलट का पार्टी छोड़कर जाना अगर सोच के भी देखें तो बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही एक रोल मॉडल बने हुए हैं अभी तक कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद पायलट एक शब्द अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं के भरोसे में हजारों कार्यकर्ता अभी बैठे हैं, क्योंकि नियुक्तियां नहीं हुई हैं राजस्थान में, तो अभी तक इंतजार चल रहा है नियुक्तियों का, जबकि 22 महीने बचे हैं सिर्फ चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। अभी तक अधिकतर आयोग सब पोस्ट खाली है, और अब जब आखिरी वक्त बचा है तो सब लोग जानते हैं कि आखिरी वक्त में तो ब्यूरोक्रेट्स भी नहीं सुनते नेताओं की, तो क्या कार्यकर्ता अपना काम करवा पाएंगे, कैसे वो अपने पद पर आ पाएंगे, ये सारी चीजें अब उनको अंदर ही अंदर कचोटती जा रही है। पायलट कैटेगोरिकली बोल चुके हैं कि अब तो कम से कम इनको पद दे देना चाहिए, अब तो कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी चाहिए। 5 साल जो कार्यकर्ता धक्के खाते रहे, जेल जाते रहे, आंदोलन करते रहे, कांग्रेस के लिए अपनी पूरी जिंदगी देते रहे, उनको कुछ तो उनको मिलना चाहिए, ये पायलट बोल चुके हैं। लेकिन अगर अब भी आलाकमान नहीं समझी तो वाकई एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इतने सारे चुनाव हारने के बाद हमेशा कहती है ये आलाकमान कि अब हम सोचेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि क्यों चुनाव हम हारे और फिर एक्शन लेंगे। कहा कब सोचा इस आलाकमान ने, क्या सोचा अभी तक? और अब जब एक के बाद एक लोग छोड़ रहे हैं तब भी यही कहते हैं कि हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सोचेंगे। कब सोचेंगे? हाल ही में सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भाजपा धीरे धीरे खाली हो रही है, लेकिन यहाँ तो अब उल्टा कांग्रेस खाली होती दिखाई दे रही है। सारे के सारे युवा नेता कांग्रेस पर अब भरोसा जताना छोड़ चुके हैं, अब बचे हैं तो सिर्फ पायलट। अब ये सोचना होगा, जो मैनेजमेंट का नाम लेकर आलाकमान कहती है कि भाई अगर ये बुजुर्ग नेता चले जाएंगे तो मैनेजमेंट कौन करेगा, राजस्थान में मात्र हमारे पास 100 ही सीटें हैं, कैसे हम मैनेज करेंगे, अनुभव का होना जरूरी है। इस बार बार इस तर्क से क्या हम युवाओं को नेग्लेक्ट करते रहेंगे? और करते रहेंगे तो आगे क्या होगा? आप खुद सोचिए। आलाकमान को यह सोचना चाहिए, क्या दिया उनको आज तक कपिल सिब्बल ने, क्या दिया उनको आज तक पी चिदंबरम ने, बुजुर्ग नेताओं ने उनको दिया क्या आज तक? अगर ये सोचें तो समझ में आएगा कि वही वो कपिल सिब्बल थे जो जाकर सुप्रीम कोर्ट में बोलकर आए थे कि 2019 के बाद राम मंदिर का मुद्दा उठाइएगा नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। इस तरह के वक्तव्य वो कांग्रेस को देते आ रहे थे, वो बीजेपी की जीत का कारण बन रहे थे। पी चिदंबरम ने क्या घोटाले किए, सब कुछ हुआ, सब सामने है। ऐसे बुजुर्ग नेताओं ने कांग्रेस को क्या दिया? जो नेता दे सकते थे उनको आपने पद नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। वो शशि थरूर जो इतनी बड़ी मोदी वेव में भी केरला को जिता के लाए थे, उनको आपने क्या दिया? वो सचिन पायलट जो राजस्थान में जब केवल 20-22 सीटें थी वो 100 सीटों तक लेकर आए, उनको आपने क्या दिया? कुछ भी नहीं देने की वजह से आखिरकार तो युवा हताश होगा ही। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं इस अनदेखी का शिकार अब उन्हें आगामी चुनाव में होना ही पड़ेगा, क्योंकि युवा वोट बैंक को कांग्रेस ने बहुत बहुत निराश कर दिया है। उसका परिणाम आपके सबके सामने है, और अब आगामी विधानसभा चुनावों में भी उन्हें परिणाम जरूर भुगतने होंगे। सोचना ये होगा, समझना ये होगा कि आखिर वो क्या मजबूरी है कि कांग्रेस की आलाकमान युवाओं को नहीं आगे आने दे रही। आखिर वो क्या कारण है? बुजुर्ग नेताओं ने क्या घुट्टी पिला रखी है जिसकी वजह से कांग्रेस खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट करती जा रही है? देश की सबसे बड़ी पार्टी को ये हाल करके रख दिया है। जब कांग्रेस के पास सेकंड लाइन में अच्छे नेता हैं, कांग्रेस के पास सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुरली देवड़ा, इतने बढ़िया बढ़िया नेता थे, उनमें से कुछ नेताओं के आगे थे लगाना पड़ रहा है क्योंकि अब वो बीजेपी में जा चुके हैं। जो बचे कुचे रह गए, अगर वो भी चले जाएंगे तो कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आप समझिए, शशि थरूर, सचिन पायलट, ये जो बचे हुए नेता है, मुरली देवड़ा, ये जो बचे हुए नेता है, इनको अगर नहीं बचाया कांग्रेस ने तो बहुत घातक होगा। वहां अमरिंदर सिंह चले गए, लगातार कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ है, लेकिन आलाकमान के पास पता नहीं क्या मजबूरी है कि वो अभी तक चुप बैठा है। जी बिल्कुल। और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने में वक्त नहीं लगेगा। और पायलट कब तक कार्यकर्ताओं को रोक कर रख पाएंगे, कब तक उनका विश्वास कायम रख पाएंगे? एक के बाद एक ऐसे धमाके होते जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में, कांग्रेस पर विस्फोट होने जा रहे हैं। आज तक
उन्होंने सोचना जरूरी नहीं समझा कि ये क्यों हो रहा है, हम कैसे और किस आधार पर वोट मांगेंगे। जाहिर तौर पर एक के बाद एक कार्यकर्ता जब अपना विश्वास कांग्रेस पर से खो देंगे, जब लगातार वो ये देखते रहेंगे कि कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ है, लोग जाते जा रहे हैं, कोई रुक ही नहीं रहा, तो उनके लिए वोट मांगने वालों से लेकर उन पर विश्वास जताने वालों तक की पूरी फहरिस्त खत्म हो जाएगी। और फिर आखिरकार होगा यही कि सपा या फिर तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां ही आगे आएगी या आम आदमी पार्टी आगे आ जाएगी और कांग्रेस बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ जाएगी, जो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल। खुद कांग्रेस वजह बन रही है दूसरी पार्टियों को जिताने की। जी, और कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि ग्राउंड लेवल पर जो काम किया गया है सचिन पायलट की तरफ से, उन सब चीजों को एक साइड रख दीजिए और इन सब चीजों को एक साइड रखेंगे तो कौन सा पलड़ा भारी होगा। आप किस मुंह से वोट मांगेंगे, कहीं ना ये हरकतें आपके वोट बैंक पर बहुत गहरा असर डालेंगे। और अगर हम कहते हैं कि सचिन पायलट में बड़प्पन है, मैच्योरिटी है, सचिन पायलट इस वजह से नहीं छोड़ रहे कि वो जानते हैं कि बीजेपी में उनका क्या होगा, लेकिन आखिरकार जब उन्हें ये भी समझ में आएगा कि कांग्रेस में भी उनका कुछ नहीं हो रहा, तो भले ही वो बीजेपी ज्वाइन ना करे और कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले या अपनी खुद की पार्टी बना ले, लेकिन आखिरकार अंततोगत्वा तो उन्हें कांग्रेस फिर छोड़नी पड़ेगी। 45 के वो हो चुके हैं, अपना करियर तो वो भी देखेंगे और अपना करियर ना भी देखे तो उस जनता के बारे में तो सोचेंगे जिसके वादे पूरे ही नहीं हुए जा रहे, जिसके लिए काम ही नहीं किया जा रहा, जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे उनको इज्जत नहीं मिल रही। आखिर इस सब के बाद भी सचिन पायलट के पास जब कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा तो भले ही वो कितने भी आदर्शवादी हो, वो क्या करेंगे जब जनता को डिलीवर नहीं कर पाएगी वो पार्टी, कार्यकर्ताओं को जो नहीं डिलीवर कर पा रही वो जनता को कैसे डिलीवर कर पाएगी। लगातार ऐसी चीजें हो रही है जो कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करती जा रही है। जी बिल्कुल, और ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पर आलाकमान को बहुत गहरा चिंतन करने की जरूरत है, नहीं तो पार्टी का जो भी हश्र होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। जाहिर तौर पर। और कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, हमें कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही विश्लेषण अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो इसे दबा दीजिए। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है, तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।